हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के जो 5वें पाठ है पद से पर्वत प्रदेश में पावस का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। अब प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट करें। तो आपने तो कविता पढ़ा है, कविता में देखे ही है कि जो पर्वत प्रदेश है उसमें वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति जो है हर पल नया वेश बनाती है, वो नया वेश ग्रहण करते हुए हमें दिखाई देती है। तो इस ऋतु में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। तो नंबर 1 में आप लिखेंगे विशाल आकार वाला जो पर्वत है तालाब के स्वच्छ जल में अपना आईना देखता है। नंबर 2 में पर्वत पर हजारों फूल खिल जाते हैं। नंबर 3, झरनों का पानी मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई देता है। नंबर 4 में ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष है आसमान की ओर दिखाई देते हैं। और नंबर 5, अचानक क्या होता है, बादल के छा जाने से पर्वत अदृश्य हो जाता है। और नंबर 6 में आप लिखेंगे कि तालाब के से उठते हुए धुएं को देखकर ऐसा लगता है मानो आग लग गई है। और आकाश में बादल जो है तेजी से इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। तो पावस ऋतु में प्रकृति में ऐसे परिवर्तन आते हैं। तो इसको आप नंबर वाइज देंगे तो सही होगा। नंबर 2 है मेघलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया है। जो मेघला आकार का अर्थ है मंडलाकार, ये कर्दनी के आकार के समान होता है। पर्वत जो होता है ना वो भी ऐसे मेघलाकार चारों ओर से घिरी होती है ना पर्वत प्रदेश में, तो वो मेघलाकार जैसे पूरी पृथ्वी को इन्होंने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किया है। तो मेघलाकार का शब्द का अर्थ है मंडलाकार, है ना, जो गर्दनी के आकार के समान होता है। और कवि ने इस शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि इसकी विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सहस्त्र दुख सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है। तो जो सहस्त्र दुर्ग समान का अर्थ है जो पुष्प की हजारों जो पर्वत की हजारों रूपी जो पुष्प है, पर्वत में बहुत सारे पुष्प खिलते ना, तो हजारों रूपी पुष्प जो है, हजारों जो पुष्प है उसको पुष्प रूपी आंखें, पर्वत की आंखों के रूप में कवि ने इसका प्रयोग किया है। जो पर्वत में जो फूल खिले हुए हैं उसका प्रयोग कवि ने इन पर्वत की हजारों पुष्प रूपी आंखें को उसको प्रस्तुत किया है। सहस्त्र दुर्ग सुमन, है ना। और इस वर्षा काल में क्या होता है, पर्वतीय भाग में हजारों फूल खिलते रहते हैं। कवि ने इन फूलों को पर्वत की आंखों के रूप में कल्पना की है। और पर्वत अपने नीचे फैले तालाब, उसके पर्वत के नीचे तालाब होता है ना, उस तालाब रूपी दर्पण में जो उसके फूल खिले हैं उसको उसके माध्यम से अपने सौंदर्य को वो निहार रहा है। उस तालाब के माध्यम से पर्वत में जो हजारों पुष्प खिले, जो उसकी आंखें हैं उससे वो देखता है तालाब में और वो अपने आप को निहारता है। तो कवि इसके माध्यम से पर्वत के सौंदर्य को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है। चौथा प्रश्न है कवि ने तालाब की समानता किसके समान दिखाई है और क्यों दिखाई है। तो यहाँ कवि ने तालाब की जो समानता है दर्पण से दिखाई है। कवि ने ऐसी समानता दिखाई है क्योंकि जो तालाब का जल होता है वो अत्यंत साफ होता है और निर्मल होता है और यह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम होता है।
हाँ, उसमें आप आईना देखोगे तो वो आप देख सकते हैं। दोनों ही पारदर्शी है, तालाब भी और आईना भी। दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उसमें लगे जो फूल उसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके द्वारा कवि तालाब की तुलना दर्पण से करना अत्यंत जो कवि का तालाब का कवि द्वारा तालाब की तुलना दर्पण से करना अत्यंत ही उपयुक्त है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। तो जो पर्वत है, पर्वत में कि हृदय हृदय मैंने उसके छाती से उठकर जो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष है वो आकाश को देखकर ऐसा लगता है वो आकाश को छूना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी आकांक्षा, उनकी अंदर कोई इच्छा है वो पाना चाहते हैं। इसीलिए वो चुपचाप मानो मौन रहकर ये संदेश देते हैं। और ऐसा लगता है कि वो किसी उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि एकटक आकाश की ओर करे आकाश की ओर रखे हुए हैं। तो ऐसा लगता है वो अपने लक्ष्य साधे हुए और लक्ष्य में देख रहे हैं। ऐसा हमें प्रतिबिंब होता है। साल के वृक्ष, क्वेश्चन नंबर 6, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं। तो जो साल के वृक्ष है, साल के जो वृक्ष है वो कवि के अनुसार जब मूसलाधार वर्षा होती, कविता में आपने देखा बहुत मूसलाधार बहुत जोरों से जब वर्षा होती है, इतनी तेजी से, ऐसा होता है ना, बहुत तेजी से बारिश ऐसे ढाप धूप गिर, तो कवि के अनुसार जब मूसलाधार वर्षा होती है तो मानो ऐसा लगता है कि जो आकाश है धरती पर टूट पड़ा है और तालाब में आसपास चारों तरफ ऐसे लगता है कि चारों ओर माने कोहरा छा गया, एकदम बारिश की वजह से धुंध छा जाता है और पर्वत झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। और तालाब में ऐसे जब बारिश गिरती है जिसे लगना मानो आग लग गई और उसे कोहरा छा गया और जो पर्वत जो भी होता है वो सब दिखाई नहीं देता, छुप जाता है। तो ऐसे वर्षा के इस भयंकर रूप के कारण ही, जो ऐसा रूप होता है इसके कारण ही जो साल के वृक्ष है भयभीत होकर धरती में धंस जाते हैं। तो ये प्रश्न बोर्ड में भी आया था। तो साल के वृक्ष भयभीत होकर क्यों छुप जाते हैं, क्यों भयभीत हो जाते हैं, तो उससे मिला जुला ये उत्तर है, आप दे सकते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ में झरने जो पर्वत का गौरव गान गा रहे हैं, कवि ने बहते हुए झरने की तुलना, झरना जो बहती हुई झरने का तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। मोती होता है ना, मोती की लड़ियों से की है। पहाड़ों की छाती पर बहने वाला झरने उसके सफेद झाग ऐसे प्रतीत होते हैं, जो झरने के झाग सफेद ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मोती की लड़ियां हो और मानो मनोरम लगते हो। वे झरझर की ध्वनि करते हुए पर्वत की महानता का गुणगान करते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने झरने का गौरव गान किया है। आपको सब कुछ कविता में ही मिलेगा। तो आप इसका कविता का सार अच्छे से, इसका अर्थ जो पहले वाला वीडियो जिसमें कविता का मीनिंग बताए, देखने से आप सबके उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं ना, जब मूसलाधार बारिश होती है तो इतनी जोरों से बारिश होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लगता है आकाश आसमान धरती पर टूट पड़ा है और उससे भय से साल के वृक्ष भी छुप जाते हैं और चारों ओर कोहरा छा जाता है और मानो लगता है तालाब में आग लग गई, सब कुछ छुप जाता है।
यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मूसलाधार बारिश होती है तो तालाब में इतनी जोरों से बारिश होती है, जो तालाब का जल जो होता है पूरा मैंने ऐसा लग रहा आग लग गई है, और चारों तरफ पानी ही पानी का पानी ही पानी का जादू चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो इंद्र देवता है अपने अपने यान में बैठकर वो इंद्रजाल फैला रहे हैं और हमें वो जादू दिखा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कांछाओं से तरुवर झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पर यहाँ पर कवि ये भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो पर्वत प्रदेश में जो पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, वो एक टक वो ऊंचा उठते, ऐसे पर्वत ऊंचा होता है और उसमें से वो ये वृक्ष उठकर एक टक आकाश की ओर वो देखते हैं, और उनमें ऐसा लगता है उनमें ऊंची ऊंची उठने की इच्छा है, उनमें कुछ उद्देश्य है, वो आकाश को छूना चाहते हैं, वो आकाश को पाना चाहते हैं, उन्हें और ऊंचा उठना है, वो अब तक उनका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को वो साधे हुए हैं और एक टक उसको देखा मतलब देख रहे हैं, जैसे लग रहा है चुपचाप अटल चुपचाप खड़े हैं एकदम अटल अपने अपने पर और चिंता पर, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये हो गए, और कुछ भी अगर इसमें शंका हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।